नमस्कार, जय माई की। आगे के लेक्चर के अंदर शिव संकल्प का जो 5वां सूक्त है, 5वीं ऋचा है, जो 5वां श्लोक, उसकी ओर हम आगे बढ़ते। जो 4 लेक्चर हो गए उसके अंदर मन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, मन को कैसे शुभ बनाना है, मन को कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बनाना है, मन को कैसे परमात्मा दर्शन तक ले जाना है, मन को कैसे आत्मा जैसा बनाना है, उसके बारे में हमने बात की थी। मन एक ऐसा चक्र है, आपने चक्र का चित्र तो देखा होगा या चक्र देखे होंगे। कोई भी जो पहिया होता है उसके अंदर उसके स्पार्क होते हैं, जिसे आरे बोलते हैं, हिंदी में उसे आरे बोलते हैं। जो डंडिया होती है, सीधी भाषा में अगर समझने जाए, वैसे ही मन के अंदर मन का जो केंद्र बिंदु है, मन केंद्र के ऊपर है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे आरे हैं, ऐसे स्पार्क है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं और मन को चलाते हैं, रथ को चलाते, पहिए को चलाते। आपने किसी साइकिल के पहिए को देखा होगा, उसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं, जो तार सपोर्ट करते हैं चक्र को, और उसी पहियों की वजह, उसी स्पार्क की वजह से, उसी आरे की वजह से वो चक्र टिका हुआ होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही वजन जाता है, उसके ऊपर ही वेट जाता है। आजकल विज्ञान एक एडवांस सब्जेक्ट बन गया है। तो पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी कि चक्र को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें बनती थी। अभी थोड़ा एडवांस हो गया तो कुछ अलग प्रकार से बनता है, लेकिन बनता है। ये समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आए कि हर एक चक्र अपने एक स्थिति बिंदु और अंतिम बिंदु के ऊपर खड़ा हुआ है। चाहे वो मन का ही चक्र क्यों ना हो, आत्मा का ही चक्र क्यों ना हो, उसका सेंटर पॉइंट कोई होता है। उस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो स्थिर रहने वाला है, क्योंकि हर एक जगह से अटैक आने वाला है, पर तुम केंद्र के ऊपर नहीं पहुंचोगे तो तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर जीवन को हम एक समय चक्र के अनुसार या तो एक जीवन चक्र के अनुसार अगर देखने जाए तो हम अपने कोर के ऊपर नहीं पहुंच पाते। सेंटर पॉइंट, हमारे बिंदु के ऊपर नहीं पहुंच पाते। जहाँ से वो चक्र गतिमान होता है वहाँ तक अगर कोई इंसान पहुँच गया तो वो चक्र को आसानी से चला सकता है। चाहे शास्त्र के अंदर या तो तुमने जो भी देवी के हाथ में या देवता के हाथ में जो चक्र देखा हुआ है, वो चक्र चलाते हैं। वो चक्र चलाते हैं। लोगों को फैसिनेशन हो जाता है सुदर्शन चक्र का। अलग अलग देवता के अलग अलग चक्र है। श्री चक्र के अंदर 9 चक्र है।
पर चक्र एक बिंदु के साथ जुड़ा हुआ होता है, सेंटर पॉइंट, और यही बिंदु कार्यरत रहता है पूरे चक्र को चलाने के लिए। जो बिंदु है वो मन है, जो बिंदु है वो मन है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भज गोविंद मूड मदे। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो इंद्रिय, जो इंद्रियों से भी परे है, जो इंद्रियों का इंद्र है, वो आत्मा, वो साक्षी, जो इंद्रियों का भी इंद्र है। अगर इंद्रियों का इंद्र देखने जाए तो मन है, और मन का इंद्र देखने जाओ तो आत्मा है। और मन ही तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, मन ही तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। अगर ये मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम स्वर्ग में हो, और ये मन तुम्हारे से कंट्रोल में नहीं है तो तुम नरक के अंदर हो। ये मन ही तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा बंधन का कारण है। मन एक ऐसा विषय है, अगर उसको ध्यान से समझ लिया तो तुम सच में अपने आप को प्राप्त कर लोगे। तुम ही हो, पर तुमने मन को नहीं समझा, इसलिए मन ने अपना कैरेक्टर तुम में डाल दिया है। तुम्हें मन से अलग होना है, और मन से अलग होने के बाद मन को पहचानना है कि मन कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म है, कि सर्व जगह ब्रह्म है, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही है, वैसे ही सर्व जगह मन है। अगर तुम ह्यूमन सेंस की बात करो और देवताओं की सेंस की बात करो, तब भी उनके अंदर मन ही है। देवता भी मन से ही चलते हैं। देवता के अंदर पॉजिटिविटी होती है, इसलिए वो देवत्व धारण करता है वो मन। और जब मन के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो मन ही असुर बन जाता है। ये मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है, मन ही स्वर्ग है, मन ही नरक है। तुम किस मनोस्थिति के अंदर जीते हो, वो मनोस्थिति का नाम तुम किसी अवस्था को दे सकते हो, पर इसे तुम मोक्ष नहीं कह सकते। तुम्हारी पॉजिटिव सेंस को तुम मोक्ष नहीं कह पाओगे कभी। तुम अच्छे विचारधारा रख रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो, जीवन के प्रति बहुत समर्पित हो, लोगों के प्रति समर्पित हो, परमात्मा के प्रति समर्पित हो, गुरु के प्रति समर्पित हो, तुम कुछ जान लिया, अपने एसेंस भी जान लिए, तब भी तुम मन के अंदर फंसे हुए हो, क्योंकि मन बहुत गहरा विषय है। ये मन ही तुम्हें देवत्व में ले जाता है, मन ही असुरत्व में ले जाता है, और मन का सारा खेल है। जो स्वर्ग तक टिका है, जो पॉजिटिविटी के अंदर टिका है, शायद वही मोक्ष के अधिकार को प्राप्त करता है, या मोक्ष की तरफ मुड़ता है, या तो मुक्ति की खेवना करता है। लेकिन जो बहुत ही डीप के अंदर है, जो ज़ीरो लेवल के ऊपर है, माइनस लेवल के अंदर है, उसको वो प्लस लेवल में जाने के अंदर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हारे जीवन के अंदर सत्संग आता है कि तुम कुछ तो मनुष्य जैसे बन जाओ। कौन मनुष्य? दुर्लभो मानुष्य देवो देवानामपि दुर्लभम। देवता को भी नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य साधन ही एकमात्र साधन है कि तुम उस छोर देख पाओगे, तुम तर्क कर ले पाओगे, तुम बुद्धि को जगा पाओगे। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसको जगा पाओगे। शायद अगर तुम अपने मस्तिष्क को देख लो, बुद्धि को देख लो, मन को देख लो, अगर तुम जागे हुए हो तो तुम 24 घंटे उसके पीछे भाग पड़ोगे। क्यों भाग पड़ोगे? क्योंकि अब तुम्हें उसको सही करना है।
जब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये हो जाए कि बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, इंसान बहुत सुखी हो जाता है ना, तब वो आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, या तो बहुत दुखी होता है तब आध्यात्म की तरफ दौड़ता है। क्योंकि सुख का कोई अंत नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ खाली रह जाती है कि अब क्या करूं। तुम करोड़पति इंसान को देख लो जिसके पास दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, इज्जत सब कुछ है, पर शांति नहीं है। और एक जो होता है जिसे बोलते हैं ना कि जिसने अपनी जिंदगी ही परमात्मा के नाम कर दी, फकीर जैसा रहता है, वो छोड़ के ही बैठा हुआ है कि इस चीज़ों में सुख नहीं है, वो भी शांति की खोज में रहता है कि मुझे सत्य चाहिए। मिडल वाले तो सबके सब माया के अंदर है, वो फंसने वाले जो कभी इधर कभी उधर भागते रहेंगे, उनका चक्र सेट नहीं होगा। अगर तुम देखो तो अवधूतों को, फकीरों को परमात्मा मिला है, या तो फिर जो राजा, जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, राजा जनक विदेही हो गए, उन लोगों को भगवान मिला, बुद्ध को मिला, महावीर को मिला। बुद्ध ने भी अपने संसार का त्याग कर दिया, महावीर ने भी त्याग कर दिया। पर क्या त्याग संभव था? वो खोज थी, खोज को कंप्लीट करने निकल पड़े। तुम्हें ऐसा नहीं करना, पर तुम जहां हो वही तो शून्य हो जाओ। तुम जिस स्थिति में खड़े हो उस स्थिति में तो शून्य होने का प्रयास करो। कभी अपने आप को पूछो कि कब तक मेरा सुख और दुख किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु विषय के अंदर पड़ी हुई है? कब तक? और कब तक ये बेवकूफ़ों वाली जिंदगी में जीऊंगा? अपने आप को पूछो। इंसान को या तो समय से दुख होता है, या व्यक्ति से दुख होता है, या परिस्थिति से दुख होता है, या स्वभाव से वो खुद दुखी होता है। मैंने श्री सूक्तम रहस्य में समझाया है कि दुख का सबसे बड़ा कारण इंसान का स्वभाव है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका पैटर्न कैसे, उसके संस्कार कैसे। उसको रोना ही रोना है जिंदगी भर तो वो रोता ही रहेगा, वो सुखी कभी नहीं हो सकता। और जिसके जीवन के अंदर कुछ भी बन जाए, उसने तय किया है कि मैं सुख ही प्राप्त करूंगा, तो उसको दुखी कोई नहीं कर सकता। सुख और दुख एक मनोस्थिति है। सुख और दुख केवल एक मनोस्थिति है। तुम्हें कुछ चीज़ें मिल जाती है तो तुम सुखी हो जाते हो, कुछ चीज़ें चली जाती है तो तुम दुखी हो जाते हो। कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है तो तुम सुखी हो जाते हो, कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है तुम दुखी हो जाते हो। कोई तुम्हारी मानता है तो तुम सुखी हो जाते हो, कोई तुम्हारी नहीं मानता है तो तुम दुखी हो जाते हो। प्रकृति तुम्हारे हिसाब से चले तो तुम सुखी हो जाते हो, प्रकृति तुम्हारे हिसाब से नहीं चले तो दुखी हो जाते हो। ये सुख और दुख का चक्र कहीं ना कहीं तुम्हारे मन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन वो परिस्थिति को चाहता है या इस परिस्थिति को नहीं चाहता है। वो एक पैटर्न है, वो एक संस्कार है। तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारे सद्गुण और तुम्हारे दुर्गुण, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं तुम्हारी अपब्रिंगिंग के ऊपर, जिसे डीएनए कहते हैं। और ये डीएनए का कोर ही है मन। तुम जिस माहौल में पैदा हुए हो, जिस माहौल में पड़े बड़े हो, जिस माहौल से तुम संगत रखते हो, वैसे ही चीज़ें तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन, साइकिल का पहिया देखो, एक ही सेंटर पॉइंट के ऊपर जुड़ता है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से तार लगे हुए उसके ऊपर उसकी मजबूताई खड़ी होती है। कभी कभी साइकिल ब्रेक हो जाती तो उसका पहिया भी ब्रेक होता, वो तार मुड़ जाते थे। किसी का साथ हुआ होगा 90s के चाइल्ड के साथ जो साइकिल चलाते थे। वो ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि तार की भी एक
लिमिट थी, एक तनाव था। ज़्यादा वजन आ गया तो तार टूट जाते, पूरा पहिया बिगड़ जाता है। वैसे ही टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आती है कि तुम्हारी मजबूताई कितनी है। तुमने अपना पहिया चलाने की कोशिश की अच्छे रास्ते के ऊपर, देखो खड्डे वाले रास्ते के अंदर ही ज़्यादातर पहिया टूटता है। करना का पहिया भी वही फंस गया था। करना का पहिया धंस गया था जमीन के अंदर, खड्डे में गिर गया था, तो अर्जुन ने वध कर दिया उसका, नहीं तो कर्ण मरता नहीं मारता था। पर क्या करते, गलत संकल्प से वो बैठा था। गुरु द्रोण अड़ गया, उसको गुरु द्रोण अड़ गया, फंस गया, दब गया, पहिया गिर गया, मृत्यु हो गई। जीवन का चक्र भी यही है। तुम सही रास्ते के ऊपर चलाओगे साइकिल तो अच्छी चलेगी, और खड्डे वाले रास्ते के ऊपर चलाओगे तो बहुत मेंटेनेंस मांगेगी। यही मन है। यही मन अगर सही दिशा में चलाया तो अच्छे से चलेगा, शांति से चलेगा, प्रेम से चलेगा। पर उसको गलत रास्ते के ऊपर ले गए तो वो खड्डे में गिरेगा। और खड्डा इंसान खुद तय करता है। रास्ता तो तुम ही तय करते हो, लक्ष्य तो तुम ही तय करते हो, क्योंकि बुद्धि तो भगवान ने तुम्हें ही दी है, तुम ही उसकी सारथी हो बुद्धि के। इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु सारथी इसलिए बनता है तुम्हारा जीवन का, क्योंकि तुम्हें सही दिशा में ले जाए, कि ताकि तुम्हारा टायर पंचर ना हो, या ना तुम्हारा टायर टूट जाए, ना टायर फट जाए। गुरु संभाल के चलाने वालों में से होता है, कंट्रोलर होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि भविष्य में तुम्हारा मन तुम्हें कहाँ जाके मारेगा। तुम्हारे दुर्गुण वो पहले से देख लेते, तुम्हारे भीतर छुपे हुए दुर्गुण पहले से देख लेते, और जब वो घड़ाई में आते हैं चीज़ें तब पता चलता है यार कितना विष पड़ा हुआ है। कभी कभी किसी इंसान का इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का विष निकलता है, कभी 2 जन्म आगे का विष निकलता है, नहीं लेकिन विष निकलते ज़रूर है, क्योंकि गुरु वो बोलते हैं ना कि गोविंद हो जाते हैं वहाँ पर। जैसे कालिंदी के अंदर वो कालिया नाग था, उसको नाथने के लिए भगवान अंदर उतरे, चाहे गेंद का ही बहाना क्यों नहीं था। अगर वो विष खत्म नहीं होता तो गोकुल समाप्त हो जाता। यानी तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भगवान को तुम्हारे स्तर के ऊपर नीचे उतरने के आना पड़ता है, वो गुरु को तुम्हारे स्तर के ऊपर नीचे उतर के आना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मन रूपी जो सांप है, कालिया नाग है, उसका मर्दन करना ज़रूरी होता है। चाहे वो डर रूपी नाग हो, शंका रूपी नाग हो, भय रूपी नाग हो, संताप रूपी नाग हो, विषाद रूपी नाग हो, शंका रूपी नाग हो, क्रोध रूपी नाग हो, काम रूपी नाग हो, मत्सर रूपी नाग हो, मद रूपी नाग हो, अहंकार रूपी नाग हो, भगवान का काम होता है उसका मर्दन करना। और जब वो मर्दन करने बैठते हैं तो फिर वो अपनी मस्ती में होते, किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि उद्धार करना होता है। और उद्धार तभी संभव है जब वो भगवान ने चाहा हो, ईश्वर ने चाहा हो। तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हें तुम्हारा ईश्वर दे पाएगा और कोई नहीं दे पाएगा। तुम संसार से अपेक्षा रखते ही क्यों हो? तुम्हें पता है कि संसार तुम्हें दुख दे रहा है, फिर भी संसार की और दोट लगाने बैठे हुए हो। और जो शाश्वत सुख है, जो नश्वर नहीं अनश्वर है, उसके पीछे तुम्हारी गति क्यों नहीं दौड़ती? तुम आत्मा के प्रति क्यों नहीं बढ़ते हो आगे?
जब तुम आत्मा के प्रति दृढ़ हो जाओगे, आत्मा के प्रति जाओगे, तो निश्चिंत ही तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ कोई द्वंद्व ही नहीं है, वहाँ कोई रोक टोक ही नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति। हाँ, रही बात तुम्हारे शरीर के संलग्न कर्मों की, तो या तो झेल लो या तो छोड़ दो। अगर ख़त्म करना है तो झेल लो, और ख़त्म नहीं करना है तो छोड़ दो। जब तुम समर्पण कर देते हो अपने मन से, अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, तो फिर ज़्यादा लोड लेना बंद कर देना, अपनी बुद्धि मत चलाना। ये तुम्हारे बुद्धि चलने से तुम्हारा चक्र एक्टिवेट होगा, और तुम्हारा चक्र एक्टिवेट होगा तो तुम कहीं ना कहीं गलत रास्ते के ऊपर जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम, गुरु कहते हैं कि भाई वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा, खत्म करो बात, समाधान करो परिस्थिति से, व्यक्तियों से, संसार से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से समाधान कर लो। इंसान का स्वभाव ही उसको फंसाता है, इंसान की स्वभाव ही उसको आगे बढ़ाता है। अगर तुमने सोचा कि मुझे परिस्थिति, जैसे 3 प्रकार के रोग होते, आदि, व्याधि, उपाधि। हाँ? कभी आदि आएगी, कभी व्याधि आएगी, कभी उपाधि आएगी। कोई परिस्थिति जन्म होती है, कोई कर्मजन्य होती है, कभी प्रकृति जन्य होती है, आती है। पर तुम दृढ़ निश्चयी हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यही ये श्लोक, जो 5वां श्लोक है तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु का, यही समझाता है। ये श्लोक कहता है, जैसे रथ के चक्र के नाभि के अंदर, रथ की चक्र के नाभि के अंदर जैसे ये स्पार्क होते हैं, जैसे आरे होते, जैसे तार होते, प्रतिष्ठित होती है, वैसे ही मन के अंदर रुक, यजु और साम वेदत्रय प्रतिष्ठित है। सर्व प्राणियों के ज्ञान जिसके अंदर ओतप्रोत है, सारे प्राणियों का ज्ञान मन के अंदर होता है। तुम बायोलॉजी भी जानते हो, जूलॉजी भी जानते हो, तुम वेद को भी जानते हो, तुम उपनिषद को भी जानते हो, तुम शास्त्रों की जानते हो, तुम ब्रह्मांड को भी जानते हो, तुम भगवान को भी जानते हो, तुम परब्रह्म को, तुम सबको जानते हो, और सारे प्राणियों को भी जानते हो। पर कहाँ से तुम उसको पकड़ोगे? बुद्धि से। तर्क लगाने से सब कुछ मिलेगा। जैसे रथ के चक्र के नाभि के अंदर सब आरे, सब तार प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही मन में रुक, यजु, साम वेदत्रय प्रतिष्ठित है। ये वेद तुम्हारे मन के अंदर ही है, बाहर कोई नहीं है, तुमने ही रचना की हुई है। अगर तुम वेद के सूत्र को समझो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इनको समझ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ये रुक, यजु और साम वेदत्रय प्रतिष्ठित है मन के अंदर, और सर्व प्राणियों का ज्ञान जिसके अंदर ओतप्रोत है, वैसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला बनो। यस्मिन् अनुरुच्यः सामः यजुर्से यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन्निश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसमें साम, यजुर और रुक, ये तीनों प्रतिष्ठित है,
जो सर्व प्राणियों में ओतप्रोत है, वैसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला बनो। अभी सर्व प्राणियों में प्रतिष्ठित मन, हाँ सब में मन होता है। एक कुत्ते के अंदर भी मन होता है, बिल्ली के अंदर भी मन होता है, पेड़ के अंदर भी मन होता है, पहाड़ के अंदर भी मन होता है, नदी के अंदर भी मन होता है। मन सब में मन कर रहा है। इसको इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड अभी मिला हुआ है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर वो एक्टिव हो गई तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से तो तुम पढ़ सकते हो कि नेचर के अंदर क्या हो रहा है, पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, नक्षत्र क्या कर रहे हैं। तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप सब एक्टिवेट हो जाएगा। पर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर जाने के लिए तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम्हें लूज करना पड़ेगा। तुम्हें सर्वत्र होने के लिए शून्य होना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप को भूलना पड़ेगा। बहुत गहरा रहस्य है, अगर समझ जाओ तो। ये खुद को प्राप्त करना है तो खुद को भूलना पड़ेगा। खुद यानी तो जो तुम खुद बनकर बैठे हुए हो उसको भूलना पड़ेगा। तुम जो भी शरीर में हो, जो भी मनोस्थिति में हो, जो भी रिश्ते में हो, कभी इंसान की जोर आती है ना, अरे मैं तो नहीं भूलूंगा, ना मैं भूलने दूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बदलूं। तो मत बदलो, खराब करो अपना जन्म। जिद हो जाती है कभी कभी इंसान की, इसलिए उसे और मार पड़ती है। कभी कोई अपना अहंकार नहीं छोड़ता तो उसको और मार पड़ती है। वो मार इसलिए पड़ती है क्योंकि वो सुधरना ही नहीं चाहता, वो बदलाव ही नहीं करना चाहता, ना अपने आप को बदलना चाहता है। वो अपने आप को नहीं बदलता इसलिए आसपास कुछ नहीं बदलता। जिद एक प्रकार की। समय चाहता है परिवर्तन। अगर तुम अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें परिवर्तन करनी पड़ेगी, तभी परिवर्तन संभव है। पर तुम सोचो कि मैं पशु भाव में ही रहूं, खाऊं पीऊं सोऊं निंद्रा करूं मैथुन करूं आराम करूं, मनुष्य भाव से सोचो, ये खा लूं वो खा लूं, इधर जाओ उधर जाओ, इधर भटक लूं, तब भी तुम नहीं कुछ कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारी सोच ही बंधी हुई है, तो तुम बड़ा कैसे सोच पाओगे। तुम्हारी सूक्ष्म सोच के कारण ही तो तुम अभी तक अपने परमात्मा स्वरूप से वंचित हो। तुमने अपने दायरे नहीं तोड़े तो परमात्मा क्या अपने दायरे तोड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम अपनी सोच में पड़े हो तो क्या परमात्मा अपनी सोच छोड़ के तुम्हारे पास आएगा। वो तो सोचो पहले, क्या ब्रह्मांड इतना फ्री है कि तुम्हें ध्यान दे। तुम ब्रह्मांड के सामने बैठ के भी अपनी चिंता करते रहते हो। हाँ, अपने फैमिली की चिंता करोगे, अपनी परिस्थितियों की चिंता करोगे, अपना ये बदलने की चिंता करोगे। हाँ, तो ब्रह्मांड क्या फ्री है। चलो ब्रह्मांड तो जो तुम्हें चाहिए वो देगा। ब्रह्मांड ब्रह्मांड को कोई प्लस माइनस नहीं होता। पर क्या ब्रह्मांड से तुम इतनी ही चीज़ मांगोगे। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गुरु सूक्ष्म बुद्धि वाला सूक्ष्म चीज़ें ही मांगता है। और बड़ी बुद्धि वाला क्या कहता है, अरे तू हो जा मेरा, खत्म कर बात। तो ये मन को कहाँ कहाँ रोकना है। मन के अंदर, यहाँ पर ये श्लोक कहता है कि जैसे रथ के चक्र के अंदर, नाभि के अंदर जो आर्य प्रतिष्ठित होते हैं, और जिसके मन के अंदर रुक ये जो साम रूप वेदत्रय प्रतिष्ठित है, जिसके मन के अंदर वेद प्रतिष्ठित, वेद यानी ज्ञान, जिसके मन के अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित है, जो सर्व प्राणियों के ज्ञान जिसके अंदर ओतप्रोत है, यानी तुम सारी चीज़ों के सिग्नल तुम्हें मिलते ही। अगर तुम शांति से बैठो, तुम ध्यान लगा कर बैठो, तुम चेतना के ऊपर ध्यान लगाओ, तुम शब्द ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाओ, तुम वो हर एक एटम के ऊपर ध्यान लगाओ और कंसंट्रेशन करो, तो तुम्हें सारी चीज़ों का ज्ञान अपने आप स्वतः मिल जाएगा। ये अभ्यास है। पर वहाँ जागृत रूप से बुद्धि को दौड़ाना पड़ेगा। कभी कभी इंसान को क्या होता है कि उसको कोहिनूर मिल जाता है लेकिन उसको वैल्यू नहीं होती।
अरे जिस शब्द से रामकृष्ण बने वही शब्द बजी लीजिए, जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द बजी लीजिए। जब तुम्हें जिनको शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म मिला हुआ है, उनको उनको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। उससे चाहे तो वो 21 ब्रह्मांड बना सकते, इतनी बड़ी ताकत है वो। और जब गुरुदेव देखते हैं कि तुम सूक्ष्म कामनाओं के अंदर अटक गए हो, सूक्ष्म बुद्धि के अंदर अटक गए हो, सूक्ष्म अस्थिरता के अंदर अटक गए हो, सूक्ष्म ईगो के अंदर अटक गए हो, अपने स्वभाव के अंदर अटक गए हो, तो तुम्हें ब्रह्मांड क्यों अपना हार पहना है भाई। ब्रह्मांड के दरवाजे उसके लिए खुले हुए जिसकी बुद्धि खुली हुई है। ब्रह्मांड के दरवाजे इसके लिए खुले हुए कि जो सर्वदा सर्व चीज को एक्सेप्ट करके चलता है। ब्रह्मांड के दरवाजे उसके लिए खुले हुए कि जो अपने आप को समर्पित करके विलीन करना चाहता है, जो डूबना चाहता है, उसके लिए वेलकम है। परमात्मा के पास समर्पित होने से परमात्मा अपनी विभूतियों को प्रकट करेगा, अपने दर्शन को प्रकट करेगा, अपने विश्व रूप को दिखाएगा। पर तुम अपना ही नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी ग्रंथियां अंधविश्वास को नहीं छोड़ोगे, तो भगवान भी दिखाए तो दिखाए कैसे कोई चीज। ये मन अटका देता है, ये मन द्वंद्व करवा लेता है। तो इसीलिए ये जो सर्व प्राणियों के ज्ञान के अंदर जो ओतप्रोत है, वो सर्व चीज़ों के अंदर ओतप्रोत रहता है, और वो ज्ञानी भी है। वैसा मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। तो ऋषि यहाँ क्या कहता है कि जिसके अंदर सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि इसका मंथन करने से अमृत प्रकट होगा, मनोमंथन करने से ज्ञान प्रकट होगा, मनोमंथन करने से आत्म तत्व प्रकट होगा, मनोमंथन करने से परमात्मा भी प्रकट हो जाए शायद, है, और मनोमंथन करने से मोक्ष भी मिल जाए। वैसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला बनो, यानी वो मन को मेरे को शिव के संकल्प के अंदर ज्वाइंट करना है। तो शिव संकल्प का ये 5वां श्लोक है। कल अंतिम श्लोक होगा। कल मन के विषय के अंदर थोड़ी और चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कल अंतिम अध्याय है, और अंतिम अध्याय को खत्म करते हम पुरुष सूक्त के अंदर प्रवेश करेंगे। या फिर सोचता हूँ कि गुरु अष्टकम, दो में से कोई भी विषय हम शुरू करेंगे। जय माई की।